Hello dear students, today we are starting our next chapter number 11, construction. कंस्ट्रक्शन जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, मतलब आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ करना है, कुछ बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है. इसमें हम दो चीज़ें सीखेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स. पहले आज हम ये सीखेंगे कि हमें पैरेलल लाइंस ड्रॉ कैसे करनी है. इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, स्केल चाहिए जिसको आप रूलर भी कहते हो, एंड आपको ये कंपास चाहिए और एक पेंसिल चाहिए. उसकी हेल्प से हम देखते हैं पैरेलल लाइंस को कैसे ड्रॉ करना है. इसके लिए सबसे पहले तो आपको पैरेलल लाइंस पता होनी चाहिए. पैरेलल लाइंस होती कैसे हैं. लाइंस की बात हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा लाइन की बात हो रही है. पहले हम दो के लिए देख लेते हैं. लाइन आपको पता है, आप एरो से डिनोट करके बनाते हो. एक आपने ऐसे लाइन ड्रॉ की. पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, इससे कुछ दूरी पे आप एक ऐसी लाइन बनाओ जो इसको एक्सटेंड करने पे भी कहीं पे कट ना करे. यानी कि एक लाइन मैंने बनाई ये, अब मैं चाहे इसको कितना आगे बढ़ाती जाऊं, इस लाइन को कहीं नहीं काटेगी. तो ये कैसी लाइन है आपकी, पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन सी नहीं होती, जैसे आपने एक लाइन ये ड्रॉ की और एक लाइन ये ड्रॉ की, ये दोनों लाइन आपस में मिल गई तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है. और कैसे नहीं होती, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ, इसको पीछे ले जाती हूँ, इसको भी लेके आती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर मिल जाएंगी. कहने का मतलब क्या है कि आपकी कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, कोई किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलनी चाहिए. और क्या तरीका आप सोच सकते हो कि जो दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस है, अगर यहाँ पे ये 2 सेंटीमीटर है तो ये यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर रहेगा. थ्रू आउट द लाइन जो आपका लाइंस के बीच में डिस्टेंस है वो आपका सेम रहेगा. अब यहाँ देखो, यहाँ पे आपका डिस्टेंस हो गया सपोज 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हो गया 1.5, इससे कुछ ना कुछ कम हुआ है. यानी कि आपका डिस्टेंस दोनों लाइंस के बीच में सेम नहीं रह रहा. दैट मीन्स आपकी ये लाइन पैरेलल लाइंस नहीं है. एंड पैरेलल लाइंस के लिए सबसे पहले हम सीखेंगे 90 डिग्री का एंगल बनाना. वो देखो कैसे बनाते हैं. एंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो आप कंपास में पेंसिल को डालोगे, पेन को नहीं. इस तरह से डालोगे कि आपकी दोनों निब बराबर आनी चाहिए, पेंसिल की भी एंड कंपास की भी. फिर आपको क्या करना है, कंपास को थोड़ा सा ओपन करना है. पहले एक आपको लाइन बनानी है और जो ये पॉइंट आपने छोड़ा हुआ है इससे एक आर्क ड्रॉ करोगे. जितनी मैंने कंपास खोली हुई है, आपकी मर्जी है, आप कम भी खोल सकते हो एंड ज़्यादा भी खोल सकते हो इससे. नेक्स्ट आपको क्या करना है, कंपास को उतना ही खोले रखना है, यहाँ पॉइंट रखना है, एक आर्क आप यहाँ लगाओगे, फिर इस पॉइंट पे आओगे. कंपास जितना स्टार्टिंग में खोला है आप उतना ही रखोगे, चेंज नहीं करोगे. क्या करना है आपको, सबसे पहले इस पॉइंट पे रख के एक सर्कल, सेमी सर्कल ड्रॉ करना है. फिर इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाओगे, फिर यहाँ रख के एक आर्क लगाओगे. एंड क्या करोगे, इस पॉइंट पे रख के एक आर्क आप बाहर भी लगाओगे सेमी सर्कल से अलग. फिर एक आर्क इससे रख के इस पे लगाओगे. ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आया है, अब इसको ज्वाइन करोगे इस पॉइंट से जो हमने स्टार्टिंग में लिया था. ये मैं आपको ज्वाइन करके दिखाती हूँ अभी. इस तरह से आप लाइन को ज्वाइन करोगे, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी और दैट मीन्स ये आपका एंगल बन गया 90 डिग्री. आप समझ गए. इससे आपको पहले सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, फिर एक आर्क लगानी है, फिर यहाँ पे आर्क, और फिर एक ऊपर और एक इधर से ऊपर की तरफ आर्क लगाने. जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसको आप इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे. अब हमें चाहिए क्या, इस लाइन के पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है. फिर आप क्या करो, जो आपके पास लाइन है आप कितनी भी दूरी पे ले सकते हो. इधर से इसको मैंने अभी थोड़ा कम कर लिया, फिर से एक आपको 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है. इस तरह से पहले आपने एक सेमी सर्कल बनाया, एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ और एक ऊपर की तरफ. फिर इसको रखते हुए एक आर्क यहाँ, और अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, इन दोनों पॉइंट्स को, इसको और इसको स्केल की हेल्प से. इस तरह से मैंने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करा. मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आई और वो कैसी होगी, इस लाइन के पैरेलल होगी. आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए क्या ध्यान रखना है, आपको बस एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, फिर एक आर्क यहाँ और इस सेमी सर्कल पे एक बाहर की तरफ, फिर इस पे रखते हुए एक आर्क जो दोनों को कट करती हो. फिर आप इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करोगे, 90 डिग्री का आपका एंगल फॉर्म होगा. और पैरेलल लाइन बनाने के लिए फिर से एक आर्क 90 का एंगल बनाओ, वो लाइन इसके
पैरेलल आएगी। डिफरेंट कंडीशंस है, वो देखते हैं हम कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई होंगी। इस एग्जाम्पल को सीख लो, इससे आपका क्वेश्चन नंबर 2 इजी है, बिल्कुल सेम है, आप खुद से कर पाओगे। क्या कह रहा है इसमें, ड्रॉ एनी लाइन ए बी एंड ड्रॉ ए लाइन सी डी। ये जो सिंबल है डबल लाइन का, इसका मतलब है पैरेलल टू ए बी, यानी कि आपको एक लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल ड्रॉ करनी है और उनके बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर ए बी से। तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ली ए बी, ए पॉइंट पे हमने क्या किया, एक आर्क लगाई, यहाँ से एक आर्क, यहाँ से एक। कंपास को आप उतना ही खोलोगे जितना स्टार्टिंग में ये सेमी सर्कल बनाने के लिए आपने ली थी। फिर यहाँ रख के एक आर्क ऊपर, एक इधर से रख के ऊपर, ये बन गया आपका 90 का एंगल। अब क्या कंडीशन है इसमें, सी डी इस तरह पैरेलल होनी चाहिए, वो कितने डिस्टेंस पे हो, 4 डिस्टेंस पे। जो हमने प्रीवियस किया था उसमें हमारी कोई कंडीशन नहीं थी 4 सेंटीमीटर पे हो, 5 पे या कितने पे। तो मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे एक 90 का एंगल बनाया था। बट इस क्वेश्चन में क्या कंडीशन है, आपको 4 सेंटीमीटर दूर लेनी है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से आप यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे और इसको बना के फिर आप 90 का एंगल बना लोगे। तो हमने क्या किया, अब इस क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है पॉइंट ए से यहाँ पर, ए सी, इस पॉइंट को नाम दिया सी, जो कि कितना है 4 सेंटीमीटर इससे दूर है। अब सी पॉइंट पे रखते हुए आपको 90 का एंगल बनाना है और ये दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका सेम एग्जांपल थर्ड है, ड्रॉ ए पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, यानी कि आपको 2 लाइन बनानी है जो कितने डिस्टेंस पे हो, 4 सेंटीमीटर। जैसे हमारी सी डी और ए बी थे, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। बस आपको 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन आना चाहिए, उसके बाद आप पैरेलल लाइन बिल्कुल इजीली बना सकते हो। कंपास एंड स्केल का आपको यूज करना है, रूलर का। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ ए लाइन ए बी पैरेलल टू पी क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट यूजिंग रूलर एंड कंपास। इस एग्जाम्पल में जस्ट आपका एक चेंज है, जो आपने ये 4 सेंटीमीटर लिया, अब की बार इसको कम करके आप 3 सेंटीमीटर लोगे और वहां पे आप 90 का एंगल फॉर्म कर दोगे। इस तरह से देखो, पहले क्या करोगे, एक लाइन लोगे ए बी, ए पे बनाओगे आप 90 का एंगल, कुछ इस तरह से। रफली मैं आपको बता रही हूँ, आप स्केल की हेल्प से बिल्कुल क्लियर डायग्राम बनाइएगा। एक आर्क यहाँ पर इस तरह से, फिर आप इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे। नेक्स्ट आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर की कंपास खोलोगे इस तरह से, इस पॉइंट को लेके आप एक 90 का एंगल बनाओगे। फिर से एक आर्क यहाँ पर, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दोगे और ये लाइन आपकी पैरेलल आ जाएगी ए बी के। इसको आप नाम दे दो पी क्यू और ये डिस्टेंस थ्रू आउट द लाइन आपका सेम रहेगा, ये ध्यान रखना है आपको, तभी ये लाइन आपकी क्या होंगी, पैरेलल लाइन। फोर्थ क्वेश्चन अभी आपको नहीं करना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ एनी लाइन ए बी, मार्क एनी पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, थ्रू पी ड्रॉ द लाइन सी डी पैरेलल टू ए बी। सेम आपका एग्जाम्पल थर्ड है, आपको 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे जो पॉइंट मार्क करना है, अब की बार आपने यहाँ सी किया था, नेक्स्ट टाइम आपको क्या मार्क करना है, पी, और जो ये आपकी लाइन आएगी इसको आपको नेमिंग देनी है सी डी। आप सी डी को यहाँ पे लिख देना, इस पॉइंट को पी, जस्ट आपका और कोई चेंज नहीं है इस पूरे क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपके पास ड्रॉ ए लाइन पी क्यू, पहले आप पी क्यू बनाओगे, टेक एनी पॉइंट आर आउटसाइड पी क्यू, आर से बाहर लोगे आप कोई पॉइंट, पी क्यू से बाहर कोई भी पॉइंट लोगे आर, थ्रू आर ड्रॉ ए लाइन आर एस पैरेलल टू पी क्यू विद स्केल एंड कंपास। अब इस क्वेश्चन में देखो आपकी कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई कि आपको 4 सेंटीमीटर लेना है, 3 सेंटीमीटर। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी दोनों पैरेलल लाइंस कैसे बनानी है, इस तरह से आप बनाओगे, आपकी मर्जी, आप कितनी दूरी पे भी ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आपका रहेगा इस तरह से, पी क्यू आपने पहले बनाई एक लाइन, उस पर आपने बनाया 90 डिग्री का एंगल, फिर हमने पॉइंट मार्क किया यहाँ पर, और ये लाइन जो आपने ड्रॉ किया 90 वाली, ये आपकी रहेगी आर एस, इस पॉइंट को नाम दिया मैंने आर, और जो आपकी लाइन फॉर्म होगी वो होगी आर एस। आप चाहो तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। बस आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है और लाइंस आपकी पैरेलल होनी चाहिए, यानी कि डिस्टेंस आपकी सेम रहनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करोगे, टेक एनी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स।
आप पहले तो ट्रायंगल ABC बनाओगे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को लेते हुए। आप किस पॉइंट को कहीं पे ले सकते हो, मैंने लिया A, ये लिया B और ये लिया यहाँ पर C। इनको ज्वाइन करो, स्केल की हेल्प से करना, आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी। ये हुई आपकी फॉर्म एंगल ट्रायंगल ABC। अब आपको क्या करना है, हर वर्टेक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तो अब आप AB को लो, इस B पॉइंट पे सेमी सर्कल बनाओ, 90 बनाओ, फिर यहाँ से आप एक और 90 बनाओ, ये AB लाइन के पैरेलल आ जाएगी। अब देखो पूरा इसको, एक आर्क यहाँ लगेगी, एक यहाँ, ये आर्क यहाँ से यहाँ, इसको आप स्ट्रेट बनाओ 90 से। स्केल से बनाना, आपकी बिल्कुल कंपास की हेल्प से बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी। फिर आप क्या करना, इस पे 90 बनाओ। यार का फर्स्ट डायग्राम से देख लेना कितनी दूरी पे बनानी है। ये लाइन आई आपकी AB के पैरेलल। इस तरह से क्या करोगे, A पे 90 बनाओगे, फिर इसको बढ़ा के इधर 90 बनाओगे तो लाइन AC के पैरेलल। ऐसे ही आप C से बनाओगे, इधर इस तरह से आर्क लगाओगे, ये आपकी फॉर्म हो जाएगी 90। फिर इस पॉइंट पे 90 बनाओगे, ये इस लाइन के पैरेलल आ जाएगी कुछ इस तरह से। ऐसे ही आप A के लिए आर्क बना लो कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पे 90 जब आप फॉर्म करोगे वो AC के पैरेलल आएगी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 का रफ आइडिया। इसको भी आप कंप्लीट कर लोगे अपनी फेयर नोटबुक में। आपकी एक्सरसाइज 11.1 कंप्लीट होती है। जस्ट आपको लाइन के ऊपर 90 का एंगल बनाना आना चाहिए और आपका सेकंड पार्ट भी इससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। दोनों पैरेलल लाइन के बीच में कितना एंगल होता है, जो भी हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं, कितना बना रहे हैं हम 90 का, तो एंगल कितना हो गया 90। क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करिएगा, हो जाएगा, बिल्कुल ईजी है। सो आपका होमवर्क रहेगा असाइनमेंट 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 आप पेंसिल से बुक में करोगे और ये सारे भी आपको पेंसिल से ही करने हैं फेयर नोटबुक में। असाइनमेंट 11.1 आप कंप्लीट कर लोगे कल। थैंक यू।